बिहार के रहने वाले निर्माता निर्देशक हैदर काज़मी ने आई किल्ड बापू फिल्म से ये साबित कर दिया कि हम बिहारी हैं, हम सब पर भारी हैं, हम शानदार हैं। जी हाँ, अभी अभी ZEE5 पर हैदर काज़मी द्वारा निर्देशित आई किल्ड बापू दिखाई जा रही है। इस फिल्म में वो चीज दिखाई गई है जो शायद अब तक किसी फिल्म में किसी ने दिखाने की हिम्मत नहीं की। एक एकालाप जो अपनी बात रखता है। फिल्म का संपादन गोडसे के एकालाप के दौरान दर्शकों का ध्यान बनाए रखने के लिए किया गया है। जानबूझकर की गई गति दर्शकों को उनकी ऐतिहासिक सटीकता पर विचार करते हुए गोडसे के औचित्य को समझने की अनुमति देती है। संवाद विचारोत्तेजक और भावुक है जो गोडसे के परिप्रेक्ष्य के लिए एक सम्मोहक मामला बनाते हैं। हालांकि फिल्म का एक तरफा दृष्टिकोण कुछ दर्शकों को अधिक संतुलित चर्चा के लिए उत्सुक कर सकता है। आई किल्ड बापू एक ऐसी फिल्म है जो मजबूत भावनाओं को उजागर करती है और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती है। ये गांधी की विरासत से जुड़ी पारंपरिक कथा को चुनौती देता है। निश्चित तौर पर एक शानदार फिल्म है और इस देश के सभी लोगों को ये फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। मुशर्रफ पालवी के साथ एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। हमने उसमें ये दिखाया कि कुछ और भी फैक्ट्स थे जिसको स्टडी किया, रिसर्च वर्क किया, उससे ये पता चले कि भाई हम पब्लिक को उनके सामने वो फैक्ट लाना चाहते थे। और ये फिल्म देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है और क्या है वो जो मैं लाना चाहता था एज ए मेकर, जो मुझे दिखाना था और जो है हिस्ट्री में। ये भी नहीं कि मैंने कोई फिक्शन बनाया है, जो हिस्ट्री में है, बुक्स है, जो भी रेफरेंसेस है उसे लेके ये सिनेमा बना है। और ये एक डिफरेंट सिनेमा है और मुझे लगता है कि सबको पसंद आएगा। हमारी मेहनत कैसी है वो दिखेगी। गांधी जी की जो एक्सेप्टेंस है उस साइड ऑफ पॉइंट जो आप दिखा रहे हैं, आपको लगता है उससे कुछ स्टर अप होगा, कुछ कंट्रोवर्सी होगी, पीपल वुड एक्सेप्ट इट और नॉट एक्सेप्ट इट? आर यू ओपन टू दैट चैलेंज आल्सो? मुझे जैसा लगता है कि नाथुराम गोडसे के लिए ऑफ कोर्स ही इज ए मर्डर और उसने गलत किया, वो जुर्म है, वो अपराध है जिसकी उसे सज़ा मिली, मैं मानता हूँ। मगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि नाथुराम गोडसे ने ये अपराध क्यों किया, इसके पीछे क्या रीज़न था, क्या मजबूरी ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से किया। तो वो सब फैक्ट्स, ये फिल्म में पॉइंट ऑफ व्यू है नाथुराम गोडसे का, तो उसको हमने ज़्यादा दिखाया है कि इसमें क्या चीज़ है। और गोडसे के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सिनेमा है। आगे पूरा ओपन नहीं कर सकता, पिक्चर देखने के बाद ही आपको पता चलेगा क्या है। तो हाल ही में फिल्म आई थी राफा जी की, उनकी कहानी को ऐसी कुछ कहानी। कौन सी फिल्म? नहीं, मेरी कहानी किसी से कॉपी नहीं है, वो ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट नहीं, कॉन्ट्रोवर्शियल है ये डर। मैंने एक जिहाद फिल्म बनाई थी तो थोड़ी मैंने ये सोचा जिहाद वर्ड से इतना में जब मैं टाइटल लेने गया तो लोग डर रहे थे जिहाद क्यों बना रहे, बनाई ना। कॉन्ट्रोवर्सी का मतलब क्या है? ऐसी थोड़ी आप फैक्ट बनाओ ना, फैक्ट दो ना। सिनेमा इंटरेस्टेड सिनेमा बनता है, रियल बनता है, फैक्ट बनता है, तो उसका डर नहीं है। बट आप कोई भी तथ्य रखो तो विद प्रूफ रखो। अगर सच्चाई नहीं है तो गलत हो जाएगा ना, तब कंट्रोवर्सी बनेगी। किसका पॉइंट ऑफ व्यू है? गोडसे का पॉइंट ऑफ व्यू है, गांधी जी का व्यू है? गोडसे का पॉइंट ऑफ व्यू है। कास्टिंग की बात की जाए तो अलग कास्ट देखी है हमने, वी गॉट कैरेक्टर्स फ्रॉम थिएटर आल्सो, तो क्या कॉन्शियस डिसीजन रहा आपका? इसमें कोई एक्टर जो वेल नोन है, जिनके फेस आप जानते हो, अगर उनको रखते तो मज़ा नहीं आता ना। तो हमने थिएटर के आर्टिस्ट ज़्यादा रखे। थिएटर एक्टर्स होंगे तो ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा, ऐसा लगेगा हाँ ये वो कैरेक्टर है, और उसका ख्याल रखा हमने कास्टिंग में। एक जब फिल्म बनती है अपना एक फेवरेट पार्ट रहता है। एवरी क्रिएटर, एवरी डायरेक्टर हैज़ दैट वन फेवरेट पोर्शन दैट दे रियली थिंक इज़ द हाईलाइट ऑफ द फिल्म। अब जल्दी ही आ रही है, जब तक आपकी आवाज़ सब तक पहुँचेगी, आई एम श्योर द फिल्म ऑल्सो वुड बी आउट। व्हाट वुड यू लाइक टू से फॉर दैट? नहीं, आपने क्या बोला? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो पूरी फिल्म में आपका कोई फेवरेट पोर्शन विच वन शुड लुक फॉरवर्ड टू? मुझे फेवरेट पोर्शन ये जब गोडसे को फांसी लगती है उससे पहले जो जेलर आता है और वहाँ पे जो वो पूछता है और वो एक चिट्ठी लिखता है जो कि प्रूफ है, जो गोडसे गांधी वध एक बुक है उसको रेफरेंस में। तो वो जो एक इमोशनल एक एंगल है कि मुझे जो पैसे मिलेंगे वो ऐसे कर देना, ये दान कर देना, वो पॉइंट बहुत बड़ा है जिसे हम हम जिसको खोलना नहीं चाहते, तो उसे मैंने ज़रा इमोशनली खोला है। अब वो मुझे अच्छा लगा, पिक्चराइज करने पे मुझे लगा नहीं जिसको हर का एंगल रखना चाहिए, तो उसे उसकी मैंने कोशिश की।
सेंसिटिव सब्जेक्ट है, रिसर्च में कितना समय लगा? वॉज देयर एनीथिंग स्पेशल दैट यू फाउंड आउट विच पीपल रियली डोंट नो अबाउट गोडसे और अबाउट गांधी और अबाउट यू मुझे नो? लगता है आपके बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा गोडसे का। गोडसे का मतलब है खूनी, यही है ना? नहीं, और भी चीज़ें, उसके भी कुछ थॉट थे गोडसे के, जिसको हमने दिखाना चाहा है। और तो उस पहलू को रखा है। गोडसे आतंकवादी नहीं था, मुझे मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है ना? आतंकवादी तो नहीं था, तो बस वो दिखाना चाहता हूँ। उस पहलू पे है, आप सिनेमा देखिए, बहुत मज़ा आएगा। हैदर जी, जो रिसर्च का पीरियड रहा इस सब्जेक्ट को लेकर, उसमें कितना समय लगा? काफ़ी समय लगा। मैंने अपने प्रोड्यूसर सरोगी साहब जो हमारे लीगल एडवाइज़र भी हैं, और उनको और राहुल शर्मा जी को, इन लोगों को कहा कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करना 10-15 दिन। तो ये लोग सोचते थे ये कर क्या रहा है। ऑफिस भी नहीं जाता था मैं घर में ही रहता था। तो हमारे तो साथ में हमारे एसोसिएट डायरेक्टर प्रीति राव, हम लोग दोनों बैठ के इस सब्जेक्ट पे, आदेश के अर्जुन जो राइटर हैं इसके, हम लोग बैठते थे और हमने सोचा कोई कमी नहीं छोड़ना है। तो वो पूरा टीम वर्क था, एक हमारा नहीं था, हमारी पूरी टीम ने हमारा साथ दिया और एक अच्छा सिनेमा बन गया। एक लीगल सपोर्ट लेके आपने ये फिल्म बनाई, उसका कुछ खास रीज़न? हाँ, क्योंकि आजकल क्या हो जाता है, 2 मिनट में कोई भी किसी पे कंट्रोवर्सी हो जाती है, सिर्फ बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। तो एक मेकर सिनेमा क्या बनाएगा? उसको तो डर रहता है कुछ भी अगर एक भी चीज़ बोल दिया तो वो गुडी गुडी सिनेमा बनेगा, झूठा सिनेमा बनेगा। इनकी भी तारीफ कर दो, उनकी भी तारीफ कर दो, सब लपेटा लपेटी वाला काम, वो होता नहीं है हमारे से। इसलिए सिनेमा 2-3 साल में एक ही आता है हमारा। तो थोड़ा खुल के और फैक्ट बताओ, खुल के, मतलब ये नहीं कि गलत किसी के लिए हमने बोला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मगर फैक्ट तो बताओ। आज की जनरेशन को पता तो चलना चाहिए कि सच्चाई क्या है।